5 घंटे के इस अनुष्ठान में उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु बहन माँ भक्त सभी धर्म प्रेमी जनता को जय माता की जय गुरु। यह बहुत सौभाग्यशाली क्षण है जब कोई भी ऋषि या देवी देवता की पूजा आराधना होती है, वहां उनकी सूक्ष्म उपस्थिति होती है। भले हम लोग उनको नहीं देख पाते, ना उनकी आवाज हम नहीं सुन पाते, लेकिन वो हमें देखते हैं और हमारी आवाज सुनते हैं। गुरुवर जी सच्चिदानंद ऋषि के अवतार है, कोई देवी देवता नहीं है। जो ऋषियों के सम्राट हैं, 88,000 ऋषि मुनि के सम्राट मायापति हैं। देखिए गुरुवर जी की माया, प्रत्येक साल 9 दिसंबर गुरुदेव जी के जन्म दिवस में 5 घंटे का चालीसा पाठ हम लोग करते थे, लेकिन मायापति की रचना ऐसे हुई, उल्टा हो गई, तो मेरे जन्म दिवस में 5 घंटे का चालीसा पाठ कराना पड़ा। यही प्रकृति की माया जाल है। हम अपने विचार से नहीं समझ सकते प्रकृति को। गुरुवर जी कितने विराट हैं, जिस दिन हम जानेंगे तो हमको इतना आश्चर्य होगा, कितने विराट सत्ता का मालिक आज एक सामान्य मानव बन के धरती आया था। गुरुवर जी ने अपने विराटता का कई बार लोगों को एहसास कराया। गुरुवर जी के पिताजी दंडी सन्यासी स्वामी हैं। जो दंडी सन्यासी बन के निकल जाता है घर से, वो कभी घर दोबारा वापिस नहीं आता। लेकिन गुरुदेव जी अपने घर में वचन दिए थे कि मेरे पिताजी को मैं घर अवश्य लाऊंगा। तो सबने आश्चर्यचकित हो गया कि जो दंडी सन्यासी बन के घर से निकल जाता है, उसको दोबारा कोई घर नहीं ला सकता। लेकिन गुरुवर जी जब गए, प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा था, गुरुवर जी अपने पिताजी से मिले और निवेदन के दिन प्रयागराज का जो कुंभ मेला समापन हो गया था, और कहे कि आज पिताजी मेरे साथ चलिए। तो प्रेम से उनके साथ गुरुवर जी गाड़ी में बैठ गए, उसके मार्शल में चलने लगे। कुछ देर के बाद उन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोको, मुझे कहाँ ले जा रहे हो बोले। तो गुरुदेव जी बोले कि मैं अपने घर ले जा रहा हूँ। तो उन्होंने अपना जो दंडी सन्यासी होता है, बड़ा चिमटा त्रिशूल रखे रहते हैं, उसको उठा के प्रहार करना शुरू किया। तब गुरुवर जी ने रोक दिए कि गाड़ी रोक दो, अगर गाड़ी नहीं रोकेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। तो अपना जो गुरुवर जी का ड्राइवर है चौहान जी, उसको बोले कि गाड़ी को रोक दो और जाओ चाय पी के आओ। जो दूर में चाय का दुकान था, वहां वो ड्राइवर चाय पीने गया था। गुरुवर जी ने कहा कि सब मार्शल का गिलास बंद कर दो। अब मार्शल का गिलास ड्राइवर ने बंद कर दिया, चाय पीने चला गया। तब गुरुदेव जी अपने विराट रूप का दर्शन अपने पिताजी को एक मार्शल के अंदर में दिए। मार्शल के अंदर में जब विराट रूप का दर्शन कराए अपने पिताजी को, तो उसके पिताजी गदगद हो गए। उसके बाद जब ड्राइवर आया तो दंडी सन्यासी स्वामी बोले, चलो बेटा जहां ले जाना चाहो मैं जाने को तैयार हूं। और जब घर पहुंच गए, दंडी सन्यासी कभी घर नहीं जाता, लेकिन घर गए, और घर गए तो सब उसके प्रणाम करने आए, तो सबको रोकने लगा कि मेरा प्रणाम मत करो, इनका प्रणाम करो। अपने पुत्र को बताते थे कि इनका प्रणाम करो। क्यों बताते थे? क्योंकि सच्चिदानंद का जो विराट रूप है, उसका दर्शन गुरुवर जी ने विपत्ति काल में अपने पिताजी को कराना पड़ा। समाज में समय समय पर लोगों की आस्था बनी रहे, इसलिए गुरुवर जी इस साल नवरात्रि में भी अपना विराट रूप का दर्शन आश्रम के लोगों को दिखाया। नदी के अंदर में अपने गुरु माता को लेकर के पानी के अंदर मार्शल को घुसा दिए। बहुत देर तक मार्शल पानी के अंदर में रहा, पहाड़ के अंदर में रहा, और गुरुवर माँ को कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद तो उनका गाड़ी सकुशल बाहर हो गया। नहीं तो कोई भी गाड़ी को नदी के अंदर में घुसा दोगे तो वहां पानी घुस जाता है, गाड़ी चलता नहीं।
देखिए कितनी बड़ी, जो 5 तत्वों के अधीन नहीं है। गुरुवर जी के मुट्ठी में 9 ग्रह अनुकूल है, 5 तत्व उनके अधीन है, 5 तत्वों के अधीन वो नहीं है। क्योंकि यज्ञ में भी विराटता का अपना दर्शन कराए। गुरुवर जी जब यज्ञ कर रहे थे तो जगह छोटी थी जबलपुर में, तो जब यज्ञ कर रहे थे तो अग्नि की लपेटें उसके शरीर को, कपड़ा को, पूरा शरीर को स्पर्श कर रही थी। उसका वीडियो आज भी मौजूद है। लेकिन गुरुवर जी को अग्नि भी कुछ नहीं जला सकी, न उसका कपड़ा जला, न उसका दाढ़ी जला, न उसका कुछ नहीं जला। तो जिसको पानी भी मार नहीं सकता, जिसको अग्नि भी कुछ नहीं कर सकता, तो विचार कीजिए वो क्या हो सकता है। क्योंकि प्रकृति का जो मूल स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप ऋषि रूप में है। जिस दिन हम उनके विराटता को अनुभव करेंगे तो एकदम आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहेंगे। इसलिए हमारा सभी से निवेदन है, एक चेतनावान ऋषि धरती में हजारों 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 साल बाद एक बार आया है। इनका और पुनर्जन्म नहीं होगा, करोड़ों करोड़ों वर्ष तक पुनर्जन्म नहीं होगा। गुरुवर जी अपने भविष्यवाणी से भी विख्यात हैं। गुरुवर जी जब भी भविष्यवाणी करते हैं वो 101% सही होती है। गुरुवर जी 30 साल पहले भविष्यवाणी किए थे कि ऐसी महामारी आएगी, तो लोगों ने सोचा नहीं था कि कैसे जान गया। गुरुवर जी की भविष्यवाणी है वर्तमान में कि जितने मुस्लिम राष्ट्र है लड़ के खत्म हो जाएंगे, पूरा विश्व युद्ध चलेगा। विश्व की जो जनसंख्या है 75% ही शेष रहेगी, 25% नष्ट हो जाएगी। जरा विचार कीजिए, 75% ही रहेगी, 25% माने कई अरब आदमी नष्ट हो जाएंगे बहुत कम वर्षों में। तो सभी से निवेदन है कि एक बार सिद्धाश्रम जाकर के गुरुवर जी का मार्गदर्शन प्राप्त करें। और समय को देखते हुए सभी को निमंत्रण है, 11 अप्रैल को भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न पूजा दीदी, जो गुरुदेव की बड़ी सुपुत्री है, और उनके बड़े दामाद अजय भैया हैं, और उनकी जो सिद्धाश्रम चेतना है अरुणी जी का आगमन हो रहा है। नशा मुक्त जन जागरण सद्भावना रैली, जहां गुरुवर जी की कोई भी पुत्री पहुंच जाती है तो गुरुवर जी के बराबर ही हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। क्योंकि गुरुवर और गुरुवर के पुत्री में भी कोई भेद नहीं है, वो लोग भी दिव्य चेतना है। उनका भी दर्शन आशीर्वाद हमारे लिए गुरुदेव के बराबर होता है। तो सबसे निवेदन है कि एक बार बिलासपुर 11 तारीख को अवश्य पहुंचे, और जो सद्भावना रैली है छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करने का संदेश है, उसमें भाग लेकर के पुण्य के भागीदार बने। मेरे परिवार की तरफ से, संगठन की तरफ से सभी को इतने समय तक आप लोगों ने समय दिया, तन मन से सभी का परिवार की ओर से, संगठन की ओर से बहुत बहुत आभारी हैं। इतने कह करके आज के इस अनुष्ठान की समापन की घोषणा भी करता हूं। सभी को जय माता की, जय गुरुवर।